देखिए हम समानता का अधिकार 14 से 18 जो था वो हम पढ़ चुके हैं, पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 19 से 22 तक दिए गए हैं, ठीक है। जिसमें हमारा पहला जो है 19, आर्टिकल 19, यानी आर्टिकल 19 में क्या दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे संविधान की रीढ़ कहा जाता है। 19 से लेकर 22 तक इसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है और इसे बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है, संविधान की रीढ़। अनुच्छेद 19 हमारा क्या है, संविधान की रीढ़ है। इसमें वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, पहले इसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी। जब इसमें संविधान बनाया गया इसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी। इसमें पहली है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का ए कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें हम बोलने की आज़ादी है, हम बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, हमें बोलने का अधिकार प्राप्त है, बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको गरियाने लगेंगे, गाली देने का नहीं, लेकिन हाँ, ये जो 7 अधिकार हैं, जो 6 वर्तमान में अधिकार हैं, ये एकता, भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा और पब्लिक मोरलता और क्या नाम है, विदेशी संबंधों, इन सभी को ध्यान में रखते, कोर्ट की आज्ञा का अवहेलना नहीं कर सकते हैं। इन 6 चीज़ों को ध्यान में रखकर हमें ये स्वतंत्रता प्राप्त है, ठीक है। अब ये नहीं कि हमें स्वतंत्रता प्राप्त है तो हम कुछ भी अनैतिक काम करना शुरू कर देंगे। जैसे हमें बोलने की आज़ादी, हम बोल सकते हैं, हम मौन धारण कर सकते हैं। इसी अभिव्यक्ति के अंदर हम राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई, आप लोग जानते होंगे, आरटीआई भी की स्वतंत्रता भी हमें प्राप्त है। और इसी अनुच्छेद में हम पुतला भी जला सकते हैं। पुतला किसी नेता से गुस्सा है, हम उनका पुतला जला देंगे, अनुच्छेद 19 में है, ठीक है। अनुच्छेद 19 में ही, अनुच्छेद 19 के 1 में ही मीडिया भी आती है। मीडिया को बोलने की आज़ादी, बोलने की स्वतंत्रता जो है 19 के ए में ही है, ठीक है। ये हमारा अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद 20 हमारा, सॉरी, अनुच्छेद 19 का जो बी है, अनुच्छेद 19 का जो बी है वो हमारा है सभा करने की आज़ादी। हम सभा कर सकते हैं, हम सभा बना सकते हैं, हम बिना हथियार संगठन सभा बना सकते हैं। और हमें बोलना आ गया तो हम सभा बना सकते हैं। अनुच्छेद 19 का सी हमारा कहता है कि हम संगठन कर सकते हैं, हम किसी भी मामले, किसी चीज़ का संगठन बना सकते हैं। हम बोलने लगे, बोलने के बाद हम सभा बनाए, सभा बनाने के बाद हम संगठन कर सकते हैं। ये हमारा अधिकार है अनुच्छेद 19 का सी। अनुच्छेद 19 का डी हमारा कहता है चारों तरफ घूमने की आज़ादी है। हम कहीं भी घूम सकते हैं, पूरे भारत में मुझे चारों तरफ घूमने की आज़ादी प्राप्त है। लेकिन जो मैंने बताया ना, एकता, अखंडता, सुरक्षा, मोरलता, कोर्ट मतलब न्यायाधीश और क्या नाम है, इधर विदेशी मामलों, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें ये आज़ादी प्राप्त है, ठीक है। अब आपको बता दें कि अब किसी के बेडरूम में घुस जाओ कि हमें घूमने की आज़ादी, चारों तरफ घूमने की आज़ादी है। आर्मी वहाँ फोर्स बॉर्डर पे खड़े हैं पाकिस्तान के, उनको खसका भैया हटो जरा, हम देखें पाकिस्तान की तरह, ये अपने लिमिट में रहकर हमें आज़ादी प्राप्त है, हम चारों तरफ घूम सकते हैं, ठीक है। फिर 5वां हमारा कहता है, हमारा 19 का जो मतलब अनुच्छेद 19 का जो ई है, ये हमारा कहता है कि हम कहीं भी बस सकते हैं, बसने की आज़ादी। पूरे भारत में हम कहीं भी बस सकते हैं। जैसे हम प्रयागराज पढ़ने गए, वहीं पे हमें पसंद आ गया कि हम यहीं रहेंगे, तो वहाँ पे हम बस सकते हैं, हमें बसने की आज़ादी है। पूरे भारत में हम कहीं भी बस सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 19 का जो एफ है, एफ कहता है, अनुच्छेद 19 का जो छठा है, कहता है संपत्ति रखने का अधिकार। अब जब रहेंगे तो संपत्ति लेंगे ही, संपत्ति खरीदेंगे, जमीन रखेंगे ही, तो संपत्ति रखने का अधिकार है अनुच्छेद 19 के छठे में, यानी एफ में ये अधिकार हमें प्राप्त है। लेकिन वर्तमान में ये नहीं है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार में यहाँ संशोधन किया गया था। संपत्ति, ये जब देखिए, जो मौलिक अधिकार होता है, ये कोई ना तो जनता छीन सकती है, ना तो सरकार छीन सकती है, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट उसकी रक्षा करता है, जो कोर्ट है वो उसकी रक्षा करता है, इसलिए ना तो सरकार छीन सकती है हमसे और ना ही कोई पब्लिक हमसे छीन सकती है। इससे बड़ी दिक्कत आने लगी। उस समय शुरुआत हुआ था, ट्रेन की पट्टी वट्टी बन रही थी, सामने किसी की जमीन आ जाए, देने को तैयारी नहीं, तुरंत पहुंच जाए सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की आंखी इस तरह पट्टी चढ़ी कि भाई इनका मौलिक अधिकार है। तो उसे 44वां संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई ने ये संविधान संशोधन किया और उसे कानूनी अधिकार बना दिया कि सरकार इसे छीन सकती है, कोई पब्लिक नहीं छीन सकती है, लेकिन सरकार इसे छीन सकती है। अब आप ही बताइए, पटरी सीधे जा रही है, यहाँ पे हमारी जमीन है, अब वो जमीन की है तो क्या ट्रेन की पटरी जलेबी बनाएंगे क्या? इसीलिए उस ट्रेन की पटरी को बार बार बदला नहीं जा सकता था, इसीलिए बड़ी समस्या आने लगी और मोरारजी देसाई ने ये संविधान संशोधन कर दिया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया और कहा कि अब यह एक कानूनी अधिकार है। अनुच्छेद 19 का जो छठा था संपत्ति का अधिकार, यह कानूनी अधिकार हो गया। बाकी 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हमारे हैं, ठीक है। तो मोरारजी देसाई ने 1978 में यही एक सबसे अच्छा काम किया था, बाकी तो क्या किए थे आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। लेकिन मोरारजी देसाई उसके बाद हार ही गए। सभी ने कहा कि अब ये हमारी जमीन खा रहे हैं, जनता ने कहा जमीन खा रहे हैं, उसके बाद वो हार गई। ये हमारा अनुच्छेद 19 का एफ था। 19 का जो है जी,
सातवां है जो लास्ट है, इसमें व्यवसाय करने की आज़ादी। हम पूरे भारत में कहीं भी व्यवसाय कर सकते हैं, कोई किराना खोल सकते हैं, कोचिंग चला सकते हैं, कोई शोरूम खोल सकते हैं, कपड़े की दुकान, कुछ भी जो हमें हमारा मन हो, हम कई भी प्रकार के व्यवसाय कर सकते हैं। ये हमारे अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार की आज़ादी जो आपको बता दी। वर्तमान में आपको याद रखना होगा कि सिर्फ 6 प्रकार की आज़ादी ही प्राप्त है। ये अनुच्छेद 19 का था। आप लोग को अनुच्छेद 20 कल पढ़ाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद।